नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी मिनी बसें। रोडवेज विभाग ने कोविड-19 की टीम से वापस मंगवाई मिनी बसें। गांव चांग तिगड़ाना व रेवाड़ी खेड़ा में की गई 14,619 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग। मोबाइल वैन द्वारा लिए गए 33 सैंपल। गूंगे प्रशासन को सुनाने के लिए वार्ड 15 व 16 की महिलाओं ने बजाए खाली बर्तन। पैसे से पानी खरीदकर पीने को क्षेत्रवासी हुए परेशान। गर्मी एवं लू से दुधारू पशुओं को बचाने के लिए पशु चिकित्सक धर्मवीर दहिया ने पशुपालकों को दिए अनमोल गुर। कुशमेश्वर महामंदिर में शहर वासियों के लिए बनाया गया मिनी अस्पताल। टाटा स्टील के द्वारा जिला रेड क्रॉस अधिकारियों, कर्मचारियों व वॉलंटियर्स को किया गया सम्मानित। नियमों के मुताबिक कई बंदियों को भेजा गया घर। जेल में आने वालों पर भी है सुरक्षा का कड़ा पहरा। चरखी दादरी लघु सचिवालय में गांधीनगर वासियों के द्वारा चरखी दादरी उपायुक्त को रेलवे अंडरपास बनाने को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। यातायात व्यवस्था को धीरे धीरे पटरी पर लाने के लिए हरियाणा रोडवेज ने कोविड-19 टीम को भेजी गई अपनी 6 मिनी बसेस को वापस ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब इन बसेस को किसी भी रूट की 10 से 15 व्यक्तियों की ऑनलाइन बुकिंग होने पर वहां भेजा जाएगा ताकि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। गौरतलब है कि हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा लॉकडाउन से पहले यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए रोडवेज डिपो में 6 मिनी बसें मंगवाई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं व छात्राओं को लाभ पहुंचाना था। किंतु ये बसें हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा कोविड-19 की टीम को देने के लिए लोकल जिला प्रशासन को दे दी गई थी। लेकिन अब हरियाणा रोडवेज विभाग द्वारा इन बसों को वापस बुलाकर यहाँ चलाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं यातायात प्रबंधक भरत परमार ने बताया कि इन बसों को लंबे रूटों पर भी चलाया जाएगा और इन बसों में सैनिटाइज मास्क लगाना अति आवश्यक होगा और यदि कोई सवारी बगैर मास्क के होगी तो उसे सफर करने नहीं दिया जाएगा। ये जो मिनी बसेस आई थी ये लोकल रूट्स पे स्पेशली लड़कियों के लिए आई थी और इसी दौरान लॉकडाउन शुरू हो गया तो लोकल प्रशासन की तरफ से डिमांड थी कि उनको मोबाइल क्लिनिक वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उस टाइम ये मिनी बसेस हैं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई थी। देखिए ऐसा है जहाँ पे जो ऑनलाइन बुकिंग अभी शुरुआत की है मुख्यालय के आदेश से कि जहाँ पे 30 सवारियाँ हैं वहाँ पे अपनी जो बड़ी गाड़ी है ये जाएगी और 30 से कम रहती हैं 15-16 हैं 14-15 हैं तो वहाँ पे मिनी बसेस को भेजने का आदेश। मिनी बसें अभी जो हमारे पास जो ऑनलाइन बुकिंग आ रही है वो सभी लॉन्ग रूट की हैं, लोकल रूट की कम है तो इसलिए जो 15 सवारी हैं तो 15 तक तो हम इनको लॉन्ग रूट पे भेज सकते। कोरोना जांच अभियान के चलते सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने जानकारी दी कि चांग तिगड़ाना व रेवाड़ी खेड़ा में स्क्रीनिंग के चलते करीबन 14,619 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई व सैंपलिंग मोबाइल वैन द्वारा 33 सैंपल लेकर रोहतक भिजवाए गए, जिसके चलते वीरवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 108 सैंपल्स रोहतक पीजीआई भिजवाए गए, जिनमें दिनोद गेट चौकी क्षेत्र व अनाज मंडी चौकी से पुलिस कर्मियों के सैंपल्स भी शामिल हैं।
सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि गांव चांग, तिगड़ाना व रेवाड़ी खेड़ा में टीमें गठित करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांवों में सर्वे कर स्क्रीनिंग की जा रही है। वीरवार को गांव चांग में 984 घरों के 5097 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। गांव तिगड़ाना में 2230 घरों के 6222 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं गांव रेवाड़ी खेड़ा में 650 घरों के 3300 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। दिनोद गेट चौकी एवं अनाज मंडी चौकी के पुलिस कर्मचारियों के सैंपल लेकर रोहतक पीजीआई भी भेजे गए हैं। के चलते हुए हमारे पुलिस सभी पुलिस यहाँ जो तैनात हैं, हमारे सभी कर्मचारियों के सैंपल लिए गए हैं, जो आगे सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं और सभी के स्वास्थ्य विभाग ने हमारे टेस्ट लिए, जो बच गए उनके बाद में लिए थे। सर आज 13 अधिकारियों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से कुछ एसपीओ हैं, एक जो दिनोद गेट चौकी इंचार्ज देवेंद्र जी हैं और बाकी कुछ राइडर्स हैं। तकरीबन 13 सैंपल लिए गए हैं। जैसे ही गर्मी अपने तेवर और तेज दिखाने लगी है, नगर में पेयजल की समस्या भी सताने लगी है। जहां वार्ड नंबर 15-16 की महिलाओं ने एकत्रित होकर बर्तन बजाकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहा, वहीं हनुमान गेट क्षेत्र की महिलाओं ने विधायक घनश्याम सराफ के निवास स्थान का घेराव किया और पेयजल की समस्या के समाधान की गुहार लगाई। गौरतलब है कि जैसे जैसे गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, वैसे ही शहर में पीने के पानी की कमी होने लगी है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 15 और 16 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर आज जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जगाने के लिए खाली बर्तन बजाए। है जी, पानी नहीं आ रहा, बिना ताई को नहीं आओ बेटा पानी, बहुत परेशान रहा है। बता खारा पानी कितना क्या कराएंगे, सब बन लगाने की में लगा जी। न्यू इंडिया स्कूल के पास में वार्ड नंबर 16 से जी हमारे में पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। 3-4 महीने हम बिल्कुल परेशान रहे पानी के। टैंकर आते हैं, टैंकर कहीं पे मान ली किसी का हो दे वहाँ पे खाली कर जाते हैं, हमें पीने का पानी भी नहीं मिलता। हम बहुत दुखी हैं जी। हमारे 15 नंबर वार्ड से हमें पूरी गर्मी होगी, पानी नहीं आ रहा और पानी से परेशान है। पानी के अलावा दूर दूर से पानी भर के लाते हैं बच्चे हमारे। वह हनुमान गेट की महिलाओं ने घनश्याम सराफ के निवास का घेराव किया। वहीं जब इस बारे में महिलाओं से बातचीत की गई तो महिला रेनू ने बताया कि इस भयंकर महामारी कोरोना के चलते उन्हें घर में ही रहना पड़ता है। साथ साथ क्षेत्र में पानी की समस्या भी निरंतर बनी हुई है तथा बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस समस्या की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही उनका कहना है कि इस भयंकर गर्मी में यदि जिला प्रशासन द्वारा जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ जी, पानी नहीं आता। मेरा नाम सुदेश है जी। ये यहाँ पर घनश्याम से मिलने आए जी। 1 महीना होगा जी पानी आए। न्यू इंडिया स्कूल के पीछे जी अपना मकान। नीलम नाम है जी मेरा। हम न्यू इंडिया स्कूल के पास से आए हैं जी। हमारे 1 महीना हो गया पानी आए, बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत खराब माटी हो रही है जी। एक बाल्टी भी पानी नहीं आया समय। हम जी से मिलने के लिए आए हैं, बहुत बार पीछे भी बहुत बार घूमे, हम कोई सुनाई नहीं कर रहा जी हमारी। न्यू इंडिया स्कूल से पास जी पानी की परेशानी को लेकर मैं हम घनश्याम साहब के पास पेश हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम 20 दिन हो गए हमारे पास पानी आए, पानी की हमें पूर्ति मिले। बहुत परेशान हो गए, टैंकर से पानी भरते हैं, टैंकरों में परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े मचते हैं। भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन पर तो गहरा प्रभाव पड़ ही रहा है, वहीं पशु पक्षी भी गर्मी की तपन से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में पशु चिकित्सक डॉक्टर धर्मवीर दहिया ने पशुओं के रखरखाव व उनके पालन पोषण के लिए विशेष जानकारी दी और गर्मी और लू से बचाने के लिए उपाय भी पशुपालकों को बताए। पिछले 2 हफ्ते से गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, साथ ही गर्मी की तपिश से पशु पक्षी भी काफ़ी बेहाल हैं। वहीं अगर दुधारू पशुओं की बात की जाए तो इतनी गर्मी में उनकी विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इसी को लेकर जब पशु चिकित्सक डॉक्टर धर्मवीर दहिया से बातचीत की गई तो उन्होंने पशुपालकों को अपने दुधारू पशुओं की विशेष देखभाल करने की सलाह देते हुए बताया कि दिन में 3 से 4 बार उन्हें पानी पिलाया जाए, उचित मात्रा में उन्हें खनिज लवण प्रदान किया जाए, वह उन्हें गर्मी और लू से बचाने के लिए उन्हें धूप में ज़्यादा देर तक ना रखें और यदि पशु दिन में ज़्यादा लंबे सांस लेता है तो उसे तुरंत पशु चिकित्सक के पास ले जाएं। इस बार गर्मी जो है थोड़ा रुक के आई है, काफ़ी लंबे समय तक जो है पश्चिमी विक्षोभ आने के कारण जो है मौसम ठीक बना रहा, लेकिन पिछले 3-4 दिन से तापमान में अचानक वृद्धि हुई और अब आगे भी संभावना है कि 15-20 दिन तक इसी तरह का मौसम जो है बीच में थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है।
तो ये ज़्यादा गर्मी जो है पशुओं में निश्चित तौर से जो है उनके जो है रख रखाव इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसमें जो है पशु का ज़्यादा गर्मी यदि उसको सीधा लूप में के अंदर पशु रहेगा या तो घने पेड़ के नीचे, छायादार पेड़ के नीचे उसको रखें और ओट जहाँ पे लू ना लगे वहाँ रखें। और अंदर शेड जो है अच्छी ऊंचाई का शेड हो और उसमें थोड़ा सा पंखा वगैरह या का जैसे या पानी का थोड़ा सा फॉगिंग का सिस्टम इस तरह से हो, तो इस तरह का सिस्टम हो तो उससे जो है पशुओं को इससे राहत मिल सकती है। तो सर अगर जो गर्मी की बात करें सर, खाने पीने का किस प्रकार का रख रखाव किया सिस्टम? इसमें दोनों चीज़ें हैं, खान पान का भी है और रख रखाव का भी। यदि जहाँ तालाब की सुविधा है तो पशुओं को जो है अच्छे लंबे समय तक जो है तकरीबन आधा 1 घंटा जो है दोनों टाइम में तालाब में रख सके, जहाँ लेके जा सके तो बेहतर है। यदि घर पे पानी की जहाँ कमी है तो जब भी उसको कम से कम 3 बार पानी जो है दुधारू पशुओं की 90-100 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पूरे दिन में रहती है, तो कम से कम 3 या 4 बार उसको पानी पिलाएं। और जब भी पानी पिलाएं तो उसके शरीर पे जो है पानी का छिड़काव कर दें। एक सावधानी ये है कि यदि पशु जहाँ पे उसको लू लग रही है या वो थोड़ी बहुत देर धूप में रहा है, शरीर गर्म है, तो अचानक से एक दम से उसको तालाब में लेके ना जाएं या उसके ऊपर पानी का, ठंडे पानी का छिड़काव ना करें एकदम से ठंडे पानी का। इसके अलावा जो पानी हम उसको दे रहे हैं उसका तापमान पीने लायक होना चाहिए, जिसको पशु जो है ठीक से पी ले। स्थानीय सेवानगर क्षेत्र में स्थित उत्तम नगर में बने कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में एक छोटे अस्पताल का शुभारंभ किया गया है। कोरोना महामारी संक्रमण के चलते मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहां लैब टेस्टिंग से लेकर भर्ती करने तक की सुविधाएं जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध रहेंगी। इस अस्पताल का शुभारंभ डॉक्टर अशोक गिरी महाराज, CBLU के वाइस चांसलर RK मित्तल व विधायक घनश्याम सराफ द्वारा किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तम नगर स्थित कुसुमेश्वर महामंदिर में महंत अशोक गिरी व नगर विधायक घनश्याम सराफ के द्वारा मिनी अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि मंदिर में मिनी अस्पताल का उद्घाटन क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया है तथा कोरोना संक्रमण से क्षेत्रवासियों की रक्षा के लिए उनके निकट ही इस अस्पताल को खोला गया है, जिसमें लैब टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक की सभी सुविधाएं क्षेत्रवासियों को प्रदान की जाएंगी व उनके खाने पीने का भी यहाँ उचित प्रबंध किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मिनी अस्पताल में क्षेत्रवासियों का कम से कम खर्चे में इलाज किया जाएगा, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। छोटे हॉस्पिटल के रूप में कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के अंदर जो भारत माता रिसर्च सेंटर, भारत माता चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रावधान में, और ये एक छोटा मेडिकल का रूप लेने जा रहा है, उसका उद्घाटन किया। और 1 साल पहले ये एक कंप्रेसर शुरू हुआ था। आज अधिकतर बिल्डिंग में 6 वार्ड रूम के अलावा व्यवस्था लैब टेस्टिंग की और डॉक्टर बैठने की और सभी दवाइयों की व्यवस्था यहाँ से हो रही। महाराज ने भारत माता का जो मंदिर है इसमें एक हॉस्पिटल का निर्माण किया, उसका उद्घाटन हुआ और इस हॉस्पिटल से एक आम आदमी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में मिल पाएंगी और उनकी यहाँ तक पहुँच होगी। इससे सब लोगों का भला होगा। बाबा शंकरगिरी की कृपा से 1 साल पूर्व भी हमने 13 मार्च को इसका एक क्लिनिक का धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत हमने शुरुआत की थी और समाज के द्वारा हमें इतना सहयोग मिला जो हम आज पुनः एक विस्तार रूप से छोटी मिनी हॉस्पिटल के रूप में यहाँ कई डॉक्टर बैठेंगे, हर चीज़ के वार्ड और लैब की जो व्यवस्था की गई है, जिनका शुभारंभ श्री महंत अशोक गिरी जी महाराज और हमारे माननीय विधायक जी और यूनिवर्सिटी के अपने VC साहब मित्तल जी के द्वारा आज आयोजन हुआ है। इसके लिए मैं इन्होंने अपना समय निकाल के समय दिया, इनके लिए मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्थानीय हनुमान जोहड़ी धाम मंदिर में चल रहे सम्मान समारोह में 5वें दिन टाटा स्टील के सौजन्य से मित्तल स्टील भिवानी द्वारा कोरोना योद्धाओं में रेड क्रॉस व जन स्वास्थ्य विभाग के वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया।
मित्तल स्टील के संचालक अग्रसेन मित्तल ने बताया कि जिन वॉलंटियर्स ने लॉकडाउन के दौरान लगातार जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई है वो सम्मान के हकदार हैं और उन्हें सम्मानित किया गया है। कोरोना महामारी के चलते जहां अनेक सामाजिक संस्थाएं सेवा भाव से लगी हुई है, इसी के चलते टाटा स्टील के द्वारा हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में टाटा स्टील के सौजन्य से 5वें दिन भी जिला रेड क्रॉस के अधिकारी, कर्मचारी व वॉलंटियर्स को सम्मानित किया गया। वहीं मित्तल स्टील के संचालक अग्रसेन मित्तल ने बताया कि ये वॉलंटियर्स कोरोना जैसी महामारी में भी जनता के बीच में जाकर उनको खाद्य वस्तु तथा बना हुआ खाना निरंतर पहुँचा रहे हैं, जो कि काफ़ी सराहनीय है। इसी को देखते हुए टाटा स्टील के द्वारा इन योद्धाओं को सम्मानित किया गया है। कुछ एनजीओ, जल स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस को सम्मानित कर रहे हैं। अभी तक हम पुलिस प्रशासन, एनजीओ, डॉक्टर्स और जल स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कर्मचारी, इनको हम सम्मानित कर चुके हैं। आज हमारा आखिरी दिन है और आज हम कुछ एनजीओ को, कुछ जल स्वास्थ्य विभाग और रेड क्रॉस को सम्मानित कर रहे हैं। सर, पूर्ण विश्व के वैज्ञानिक दवाई बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि वह जल्द से जल्द इस संकट को ख़त्म करने के लिए इसका एंटीडोट बनाए। टाटा समूह हमेशा से ही परोपकारिता और मानवीयता का प्रदर्शन करता रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। टाटा स्टील और टाटा ओवन का जो समूह है उसकी ओर से ये 5वां दिन और 5 दिवसीय कार्यक्रम रहा। 5वां दिन आज रेड क्रॉस और जो बच्चे हैं, जो पब्लिक हेल्थ के लोग हों, चाहे स्वास्थ्यकर्मी हों, उन सबको सम्मानित करने का एक 5वां दिन हमारे बीच में है। आज के अतिथि के रूप में हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी हैं और जो लोग आए हैं उन सबको सम्मान देंगे और उनको एक अच्छे काम करने के लिए और बढ़ चढ़ के काम करें, सही काम करें, उनके लिए प्रेरित करेंगे। और स्थानीय दिनोद गेट क्षेत्र में खाडी मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति के खाते से 2 दिन में 50,000 रुपए की राशि निकलने का मामला सामने आया है। सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार तक पहुंचे एक शिकायत में बताया गया कि पीड़ित रवि कुमार ने यह राशि अपनी बहन की शादी के लिए बचा कर रखी गई थी, जिसे धोखाधड़ी से ऑनलाइन से किसी के द्वारा निकलवा लिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिनोदगढ़ चौकी के एरिया खाड़ी मोहल्ला निवासी रवि ने बताया कि 21 मई 2020 व 22 मई 2020 को उसे फ़ोन पर मैसेज के द्वारा पता चला कि उसके अकाउंट से 21 तारीख को 25,000 रुपये व 22 तारीख को अलग से 25,000 रुपये निकाल लिए गए हैं। वहीं उसने तुरंत इसकी शिकायत उक्त बैंक के कर्मचारी तथा दिनोदगढ़ चौकी में की। साथ ही उसका कहना था कि उसने यह राशि अपनी बहन की शादी के लिए बचाई हुई थी। वहीं जब इस बारे में सिटी एसएचओ रविंद्र कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उक्त व्यक्ति की शिकायत को दर्ज कर लिया गया है तथा मामले की जाँच की जा रही है। और 22 तारीख को पैसे कटे हैं अकाउंट में और बैंक में गया था। सुबह पता चला था 22 तारीख को मेरे को। फिर बैंक में गया, बैंक में कंप्लीट की। 25,000 एक बार, 25,000 एक बार। कोई नहीं आया सर, कोई मैसेज नहीं आया। आजकल लॉकडाउन के दौरान बैंक की फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों के पैसे कट रहे हैं बैंक से बगैर OTP। इस संबंध में हमारे पास जो भी शिकायत प्राप्त होती है उस पर तुरंत FIR दर्ज की जाती है और जांच शुरू कर दी जाती है। और ठीक है, उसने दिनोद चौकी में अगर कंप्लेंट दी है तो उसकी FIR दर्ज हो जाएगी या होगी। मानव जाति के लिए किलर बने कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते जिला जेल में भी सभी तरह के सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। यहाँ सरकारी आदेशों के अनुसार कम सजा वाले बंदियों को पैरोल व अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। इसके अलावा यदि किसी भी मामले में कोई भी अपराधी जेल में आता है तो पहले उसका कोरोना टेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उसे जेल में लिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में मानव जाति कोरोना के कहर से लड़ रही है, वहीं ऐसे में सवाल उठता है कि देश की जेलों में सुरक्षा कैसी है। वहीं जब जेल अधीक्षक सत्यवान से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हाई पावर कमेटी व सरकार के निर्देश पर सबसे पहले कम सजा वाले 124 बंदियों को पैरोल व 49 लोगों को अंतरिम जमानत दी गई है। बावजूद इसके जेल में आने वाले स्टाफ व अन्य मामले में जेल में बंद होने वाले बंदी दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जेल के बाहर सबसे पहले पानी से हाथ साफ कर उसके बाद जूतों को लाल दवाई से संक्रमण रहित किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जेल में 640 बंदी है जिनके खाने पीने व सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए हर तरह के पुख्ता प्रबंध कर पूरी सावधानी भी बरती जा रही है। जेल में माननीय हाई पावर कमेटी तथा सरकार के निर्देशानुसार हर प्रकार की
सावधानियां बरती जा रही हैं। बाहर जो भी कोई व्यक्ति जेल पर आता है, बाहर हाथ धोने के लिए उसके वाश बेसिन लगाया हुआ है, टैंकी रखी हुई है। उसके बाद लाल दवाई में अपने पाँव भिगोकर अंदर जेल में जाएगा। जेल में अंदर जाते उसको सैनिटाइज किया जाएगा और हर प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं। कितने बंदी हैं जिनको इस लॉकडाउन के दौरान पैरोल पर भेजा गया? इस लॉकडाउन के दौरान माननीय हाई पावर कमेटी के आदेशानुसार 127 बंदियों की पैरोल स्वीकृत की गई है, जिनमें से 124 बंदियों को पैरोल पर रिलीज़ किया गया है और 3 बंदी ऐसे हैं जिनकी कोई जमानत भरवाने वाला नहीं है, वो अभी तक नहीं जा सके हैं। जेल में जो भी आ रहा है, जो भी कोई नया बंदी आता है, जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है उन सब की पालना करते हुए उसको जेल में लिया जाता है। नया बंदी जो भी आता है उसको माननीय न्यायालय में पेश करने उपरांत सरकारी अस्पताल में लेके जाया जाता है। वहाँ पे उसका कोरोना का टेस्ट किया जाता है और उसको वहाँ पे एडमिट कर दिया जाता है। जब उस बंदी की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तभी उसको जेल में लेकर आते हैं और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद, सारी हर प्रकार की हाइजीनिकली जो भी है उसको सैनिटाइज करने के बाद ही जेल में लिया जाता है। चरखी दादरी रेलवे स्टेशन के पास गांधीनगर के मुख्य बाजार से जोड़ने के लिए रेलवे अंडरपास बनाए जाने की मांग एक बार फिर तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। इस बारे में गांधीनगर के निवासियों ने चरखी दादरी उपायुक्त को रेलवे अंडरपास बनवाने के लिए ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्यवाही की गुहार भी लगाई। आपको बता दें कि गांधीनगर वासी पिछले काफी सालों से लगातार रेलवे अंडरपास बनाए जाने की मांग को लेकर संघर्षरत हैं और कुछ समय पूर्व रेलवे और जिला प्रशासन ने रेलवे अंडरपास की मांग को पूरा करने के लिए सहमति भी जताई थी, जिसके बाद रेलवे विभाग के द्वारा अंडरपास बनाने का कार्य शुरू करवा दिया गया था। परंतु चरखी दादरी B&R विभाग के द्वारा अंडरपास के बचे हुए कार्य को शुरू नहीं करवाया गया, जिसको लेकर एक बार फिर गांधीनगर वासी आवाज उठा रहे हैं। वहीं उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे पार्षद महेश गुप्ता ने बताया कि CCI फाटक पर निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास के लिए पिछले दिनों रैंप बनवाने के लिए L शेप का नक्शा पास किया गया, जो कि जनहित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे उपायुक्त महोदय को जानकारी देने आए हैं कि जिस दिशा में L शेप का नक्शा बनाया जा रहा है, इस तरफ ज्यादा आबादी नहीं है, बल्कि उसके दूसरी तरफ आबादी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि यह गांधीनगर की 50,000 की जनता के साथ नाइंसाफी की जा रही है। पार्षद महेश गुप्ता, वार्ड नंबर 2 गांधीनगर से हूँ। मेरे साथ मेरी कॉलोनी के लोग आए हुए हैं सभी, और हम आज उपायुक्त महोदय को हमारे जो रेलवे अंडरपास जो बनाया जा रहा है उसके संदर्भ में आए हैं। 3-4 रोज़ पहले हमारे विधायक सोमवीर सांगवान जी ने मीटिंग की थी, तो उसमें एक L टाइप के नक्शा जो है वो पास किया गया है। तो हम उपायुक्त महोदय जी को ये बताने के लिए आए हैं कि जो L टाइप का जो नक्शा है वो जनहित में नहीं है, क्योंकि जो CCI की तरफ जो रैंप बनाया जा रहा है L टाइप के नक्शे में, तो वहाँ बिल्कुल भी कोई आबादी नहीं है, और जिधर आबादी है उधर वो रैंप नहीं लिया गया। तो हम ये समझते हैं कि ये केवल और केवल जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। 50,000 की जो जनता है उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। कि PWD विभाग ने अवैध अतिक्रमण के लिए नोटिस दिए हुए हैं। आज उन नोटिसों को दिए हुए 10 महीने हो गए, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों के प्रयास से वो लोग उनको नहीं हटाया जा रहा। हम चाहते हैं कि जनहित में बनने वाला जो अंडरपास है उसमें दोनों साइड CCI की तरफ और दोनों साइड बाजार की तरफ रैंप बनाए जाए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी मिनी बसें। रोडवेज विभाग ने कोविड-19 की टीम से वापस मंगवाई मिनी बसें। गांव चांग तिगड़ाना व रेवाड़ी खेड़ा में की गई 14,619 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग। मोबाइल वैन द्वारा लिए गए 33 सैंपल। गूंगे प्रशासन को सुनाने के लिए वार्ड 15 व 16 की महिलाओं ने बजाए खाली बर्तन। पैसे से पानी खरीदकर पीने को क्षेत्रवासी हुए परेशान। गर्मी एवं लू से दुधारू पशुओं को बचाने के लिए पशु चिकित्सक धर्मवीर दहिया ने पशुपालकों को दिए अनमोल गुर। कुशमेश्वर महामंदिर में शहरवासियों के लिए बनाया गया मिनी अस्पताल।
द्वारा जिला रेड क्रॉस अधिकारियों, कर्मचारियों व वॉलंटियर्स को किया गया सम्मानित। नियमों के मुताबिक कई बंदियों को भेजा गया घर। जेल में आने वालों पर भी है सुरक्षा का कड़ा पहरा। चरखी दादरी लघु सचिवालय में गांधीनगर वासियों के द्वारा चरखी दादरी उपायुक्त को रेलवे अंडरपास बनाने को लेकर सौंपा गया ज्ञापन। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।